और ये जताया कि वो पूरी तरह से निर्दोष हैं। ये तक कहा कि अगर लोग उनके लिए वोट देंगे तो ये वोट उनकी रिहाई के काम आएगा। सोचिए कितना खिलवाड़ उसी अदालत के साथ जिसकी वजह से वो बाहर आए। अब क्योंकि वापस जाना नहीं था, बहानेबाजी करनी थी, तो एक और स्वांग रचा गया ये कि उनको कैंसर भी हो सकता है, कि ये पार्टी जो है आम आदमी पार्टी ना सिर्फ निर्लज है, ना सिर्फ निकम्मी है, लेकिन एक आपराधिक लापरवाही के चलते दिल्ली का हाल बदहाल कर रही है। पूरी तरह से टैंकर माफिया का दबदबा है। बात करो जेल से बेल, बेल से जेल, खोट से वोट, वोट से खोट, झाड़ू से दारू, दारू से झाड़ू। इसके अलावा कुछ नहीं करना है आतिशी जी को, कुछ काम करने से उनका मतलब नहीं है। इतनी शर्म की बात है कि ये पार्टी जो है आम आदमी पार्टी ना सिर्फ निर्लज है, ना सिर्फ निकम्मी है, लेकिन एक आपराधिक लापरवाही के चलते दिल्ली का हाल बदहाल कर रही है। पूरी तरह से टैंकर माफिया का दबदबा है। दिल्ली में हाहाकार मची हुई है। इतनी बुरी हालत है पानी को लेकर, लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ हैं सिवाय इल्ज़ाम लगाने के। उनका काम हो गया है आतिशी जी का और सारे मंत्रियों का कि बस बात करो जेल से बेल, बेल से जेल, खोट से वोट, वोट से खोट, झाड़ू से दारू, दारू से झाड़ू। इसके अलावा कुछ नहीं करना है आतिशी जी को, कुछ काम करने से उनका मतलब नहीं है। जो दिल्ली में जो आपूर्ति है, जो अभाव है, जो कमी है, ये सबको पता था ये होनी थी। इतना भीषण ये गर्मी है। और आप सोचिए 15% से ज़्यादा दिल्ली की जनता बढ़ी है, और जहाँ तक पानी की वृद्धि है वो 4% से भी कम बढ़ी है इस 10 सालों में। क्या इसके लिए प्लान किया है? मार्च के वक्त जो समर एक्शन प्लान होता है उसमें कहाँ थी आतिशी जी? नदारत थी। बाकायदा सचिवों की तरफ से एक बैठक के लिए जब बात की गई, और ये रिकॉर्ड में है, कोई मंत्री शामिल नहीं हुआ क्योंकि राजनीति करनी थी। वही वोट से खोट, जेल से बेल, झाड़ू से दारू करना था। और उसके चलते में अब क्या कहा जा रहा है कि हरियाणा सरकार जो है पानी नहीं दे रही है। क्या इन्होंने हरियाणा सरकार को एक बार भी एक एप्लीकेशन या अर्जी दी, इस बात को उठाया कि क्योंकि कमी होगी आपको ज़्यादा देना होगा? जहाँ तक पूरी डिटेल सामने है, एक भी बूंद की कमी हरियाणा सरकार की तरफ से नहीं हुई। और अगर वाकई में कमी थी तो हिमाचल सरकार, तो उनके तो घटक दल हैं कांग्रेस पार्टी, यहाँ तो जानी दोस्त बनते हैं। पंजाब में ही तो दुश्मनी है उनकी, वहाँ से क्यों नहीं मांगा पानी? तो अब बड़ा आसान है, हर चीज़ का ठीकरा आप भाजपा पे फोड़ेंगी। इतनी बड़ी गलती। और देखिए दिल्ली का क्या हाल है। दिल्ली की जनता परेशान है। अरे आप पानी का बिल माफ़ तभी तो करेंगी जब पानी होगा। देखिए केजरीवाल जी जब बाहर आए, उनको जब मोहलत दी गई कि आप बाहर आइए, प्रचार कीजिए, ये कहा गया कि प्रचार करना या कैंपेन करना उनका मौलिक अधिकार नहीं है, ना ही कानूनी या संवैधानिक अधिकार है। लेकिन तब भी एक ख़ास तौर से उनको बाहर आने की इजाज़त दी गई और उन्होंने खुलकर प्रचार किया। और उसके लिए उन्होंने अदालत को बहुत ही शुक्रिया भी अदा किया और ये जताया कि वो पूरी तरह से निर्दोष हैं। ये तक कहा कि अगर लोग उनके लिए वोट देंगे तो ये वोट उनकी रिहाई के काम आएगा। सोचिए कितना खिलवाड़ उसी अदालत के साथ जिसकी वजह से वो बाहर आए। अब क्योंकि वापस जाना नहीं था, बहानेबाजी करनी थी, तो एक और स्वांग रचा गया ये कि उनको कैंसर भी हो सकता है। ये आतिशी जी अपने ही लीडर के बारे में इतनी बद्दुआ कैसे दे सकती हैं, क्योंकि अभी तो कोई उनकी रिपोर्ट या पेट स्कैन तक नहीं हुआ है। चलिए एक अगर माना भी जाए कि वाकई में उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो उनसे प्रचार क्यों कराया? जान है तभी तो जहान है, तभी तो प्रचार है, तभी तो जीत या हार है। कोई जवाब नहीं। सारा प्रचार करने के बाद अब याद आया कि तबीयत बहुत ख़राब है। अब उसी अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है और साफ तौर से कहा है कि जेल वापसी 2 तारीख को उनकी होगी। वहाँ पे जो वो खाना चाहें, चाहे वो मिठाई खाएं या आम खाएं, ये उनकी मर्ज़ी है, और वहीं पे उनका इलाज होगा, वहीं पे उनके सारे टेस्ट होंगे।